जरा सोचिए, एक ऐसे समय के बारे में जब धरती पर जीवन का आधार ही खतरे में पड़ जाए, जब अन्न और जल सूखने लगें और धर्म की नींव हिलने लगे। ऐसे ही एक भयानक संकट में प्रकट होते हैं रुद्र के एक बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप वृषाकपि, जो जीवन के रक्षक हैं। तो चलिए आज उनकी कहानी जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है खुद पृथ्वी की एक दर्द भरी पुकार से। भूमि देवी देवताओं के पास मदद के लिए पहुंचती हैं, लेकिन देखिए, ये कोई मामूली संकट नहीं था। ये एक ऐसी आपदा थी जो पूरी सृष्टि के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रही थी, और इसे सुलझाने के लिए किसी असाधारण दिव्य शक्ति की ही जरूरत थी। आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर संकट था कितना गहरा, जिसने इस महान रक्षक को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे अधर्म की ताकतों ने, आप कह सकते हैं, विनाश के बिल्कुल किनारे पर ला खड़ा किया था। देखिए, असुरों का ये जो आक्रमण था ना, वो कोई अंधाधुंध हमला नहीं था। ये एक सोची समझी चाल थी। उन्होंने जीवन के जो मूल स्रोत हैं उन पर एक एक करके हमला किया। नदियों का पानी रोक दिया, गौवंश का नाश करने लगे, खेतों को उजाड़ दिया और लोगों से उनका अन्न तक छीन लिया। उनका मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं था, बल्कि इस धरती की जो प्राण शक्ति है उसे ही पूरी तरह से सोख लेना था। ऐसे भयानक संकट के समय में सारे देवता महादेव की शरण में पहुंचे, और तब स्वयं शिव के तेज से एक ऐसे शक्तिशाली रक्षक का जन्म हुआ जिनका एक ही मकसद था, धर्म को फिर से स्थापित करना। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। स्वयं महादेव ने अपने ही भीतर से एक ऐसे अनोखे स्वरूप को प्रकट किया जिसकी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं थी, और जिनका एकमात्र उद्देश्य था सृष्टि की रक्षा करना। और उस महाशक्ति का नाम था वृषाकपि। उनके नाम का मतलब ही उनके काम को बताता है। वृष का मतलब है धर्म, शक्ति और स्थिरता, और कपि का मतलब है रक्षक। तो वृषाकपि का सीधा सा मतलब हुआ धर्म और शक्ति की रक्षा करने वाला। मतलब उनका नाम ही उनकी पहचान है। उनका जो स्वरूप था वो भी उनकी शक्ति का ही प्रतीक था। शरीर ऐसा जैसे कोई गहरा काला बादल हो, आंखें मानो लाल आग की तरह धधक रही हों, उनमें एक पहाड़ जैसी स्थिरता थी, उनकी दहाड़ में बिजली कड़कने जैसी ताकत थी, और उनके हाथ में जो दंड था ना, वो कोई हथियार नहीं बल्कि खेती बाड़ी यानी कृषि की रक्षा का प्रतीक था। तो सवाल ये है कि वृषाकपि ने इन विनाशकारी ताकतों का सामना आखिर किया कैसे? उन्होंने अपनी शुरुआत की जीवन के सबसे जरूरी तत्व यानी अन्न की रक्षा से। असुरों ने सबसे पहले अन्न पर ही हमला किया। उन्होंने खेतों में आग लगा दी, बीजों को नष्ट कर दिया, ताकि इंसानियत भूखमरी के कगार पर आ जाए। ये एक तरह से सीधी चुनौती थी। इस महाविनाश को देखकर तो देवता भी निराश हो गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर अन्न ही नहीं बचेगा तो इस पृथ्वी पर जीवन कैसे बचेगा? ये वो पल था जब पूरी सृष्टि का भविष्य दांव पर लग गया था। और ठीक तभी वृषाकपि की बादलों जैसी गरजती हुई आवाज गूंजी। उन्होंने ऐलान किया, अन्न का नाश सृष्टि का नाश है। मतलब साफ था, ये लड़ाई सिर्फ भोजन बचाने की नहीं थी, ये तो पूरी सृष्टि के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। अन्न को बचाने के बाद असुरों ने अपना अगला निशाना बनाया गायों को। वे ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज की नींव है। गायों से अन्न, पोषण, आर्थिक स्थिरता सब कुछ मिलता था। उन्हें नष्ट करने का मतलब था समाज की कमर ही तोड़ देना। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए वृषाकपि ने एक विशाल, बहुत ही शक्तिशाली बैल का रूप धारण कर लिया। उन्होंने गायों के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। उनके उस भयानक रूप को देखकर ही असुर डर से कांप उठे और वहां से भाग खड़े हुए। इस तरह धर्म की रक्षा हुई, और ऐसी मान्यता है कि तभी से गौवंश के चारों ओर एक अदृश्य रुद्र कवच हमेशा बना रहता है। लेकिन वृषाकपि का काम सिर्फ बाहरी दुश्मनों को खत्म करना ही नहीं था। उनका एक और बड़ा मकसद था, समाज के अंदर जो अधर्म फैल रहा था उसे भी जड़ से खत्म करना। उस समय समाज में एक और बड़ी समस्या थी, अधर्म। लोग आलसी और लालची होते जा रहे थे, जिसकी वजह से समाज में हर तरफ अव्यवस्था फैल रही थी। वृषाकपि ने इसका एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली समाधान दिया, कर्म। वृषाकपि ने सिखाया कि धर्म कोई हवा हवाई विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों का सीधा नतीजा है। जब हम मेहनत करते हैं तभी अन्न पैदा होता है, और अन्न से ही तो जीवन चलता है। यही धर्म
कर्म और जीवन का सबसे सीधा और गहरा रिश्ता है। तो वृषाकपि की इस पूरी कहानी से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? ये जीवन के पवित्र संतुलन के बारे में एक ऐसा संदेश है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। वृषाकपि की ये कथा हमें कई गहरी बातें सिखाती है। पहली, अन्न का सम्मान करो, क्योंकि वही जीवन है। दूसरी, मेहनत को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानो। तीसरी, गौवंश की रक्षा करो, क्योंकि वे सृष्टि के संतुलन का आधार हैं। चौथी, अपनी शक्ति का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं, हमेशा रक्षा के लिए करो। और सबसे आखिर में, जो इस धरती की रक्षा करता है वो खुद रुद्र का प्रिय बन जाता है। इस गाथा को हम इसी सुंदर और प्रेरक विचार के साथ समाप्त करते हैं। वृषाकपि सिर्फ अतीत की कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक जीता जागता सिद्धांत है। आज भी जहां मेहनत, प्रकृति और धर्म का संतुलन बना रहता है, वहां रुद्र के इस रक्षक स्वरूप का आशीर्वाद हमेशा मौजूद रहता है।